साथ जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात का सिलसिला जारी। शाहपुर पुंछ में खाई में गिरी मुसाफिरों से भरी बस, 7 मुसाफिर जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। पत्नीटॉप उधमपुर के जंगलात में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, पायलट और मुआविन पायलट जाँ बहक। खराब मौसम के बीच क्रैश हुआ फौजी हेलीकॉप्टर। वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी। शुमाली जिला कुपवाड़ा और हुमहामा बडगाम से आईईडी बरामद। नाकारा बनाकर हादसात को टालने का फोर्सेस का दावा। मरकजी वज़रा का जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा हफ्ता। स्मृति ईरानी और मरकजी वज़ीर खेल पहुंचे वादी कश्मीर। तरक्याती मंसूबों को दिखाई हरी झंडी। गुलमर्ग में नौजवानों की हौसला अफजाई की। जम्मू कश्मीर इक्तसादी और मुआशी बदहाली से गुजर रहा है। 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद तबाही के दहाने पर पहुंची साबिका रियासत। रुकने पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस के बीच श्रीनगर इंतजामिया हुई सख्त। मुख्तलिफ इलाकों में सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान का दौरा। ताजरों से मीटिंग कर मजीद ताउन की श्रीनगर इंतजामिया की अपील। और जल शक्ति महकमे की अबतर कारकर्दगी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। शुमाली कश्मीर के सोपोर में ट्रैफिक बंद कर नाराजगी का किया गया इजहार। इलाके में पानी का शदीद बहरान कसीर आबादी के लिए बना दर्द सर। चलिए पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात का न थमने वाला सिलसिला बदसूर जारी है। खिताए चनाब के बाद खिताए पीर पंजाल में एक बार फिर सड़क हादसों का कहर देखने को मिल रहा है। इधर बाद दोपहर सरहदी जिला पुंछ में शाहपुर इलाके में एक सड़क हादसे में 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिरों से भरी बस पुंछ से शाहपुर जा रही थी कि ड्राइवर के काबू से बाहर होकर बस स्टैंड पहुंचने से कबल ही उलट गई। हादसे में 7 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 2 लोगों की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जिन्हें मकामी लोगों और पुलिस की मदद से नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शदीद जख्मी हालत में चंद अफराद को पुंछ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर जिला उधमपुर में आज एक फौजी हेलीकॉप्टर गहरी धुंध के बायस हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 पायलट हलाक हो गए। मकामी लोगों ने हादसे के बाद जख्मी पायलट्स को चारपाइयों पर उठाकर घने पेड़ों और झाड़ियों से बाहर निकाला। उधमपुर और रियासी रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुलेमान चौधरी ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि यह वाज़ेह नहीं हो पाया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या इसके पायलट्स ने क्रैश लैंडिंग की। उधमपुर जहां पर शिवगढ़ इलाके में यह हादसा पेश आया, एक घना जंगल है, मौसम भी काफी खराब था जिस दौरान यह हादसा पेश आया। अगरचे इब्तदाई मरहले में दोनों पायलट्स को तिब्बी इमदाद दी गई, भरपूर कोशिश हुई, ताहम बादअज़ां दोनों ने दम तोड़ दिया। वादी कश्मीर में तहकीकाती एजेंसियों की कार्रवाइयां जारी हैं। इधर आज NIA यानी कौमी तहकीकाती एजेंसी ने श्रीनगर और बारामूला अजला में अलसुब छापेमारी की। जराये के मुताबिक NIA ने सिक्योरिटी फोर्सेज के हमरा श्रीनगर के मजाफाती इलाका लस्सन में एक शहरी और उसके बेटे को आज एहतियाती तौर हिरासत में लिया। दोनों बाप बेटे के मोबाइल फोन्स को भी जब्त किया गया और बाद में उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। इधर शुमाली कश्मीर में एक सरकारी मुलाजिम के घर पर छापेमारी की इतलात जराये से मौसूल हुई, जबकि जिला किश्तवाड़ में भी छापेमारी की गई, जहां कई अहम दस्तावेजात एजेंसी के हाथ लगे हैं, जिसकी तस्दीक जराया ने की है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा करालपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शेड से 3 बारूदी सुरंगें बरामद की हैं। पुलिस और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जिला कुपवाड़ा के करालपुरा इलाके में एक शेड से 3 बारूदी सुरंगें और 3 किलो यूरिया बरामद किया है। पुलिस जराये के मुताबिक इन बारूदी सुरंगों के मकामी तौर पर तैयार करने की खबरें हैं, जो देसी हैं। इससे कबल हुमहामा बडगाम में भी एयरपोर्ट रोड पर फोर्सेज ने एक आईडी को नाकारा बनाकर बड़ा हादसा टालने का भी दावा किया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी वज़रा का दौरा जारी है, जिसका दूसरा हफ्ता चल रहा है। इधर आज मरकजी वज़ीर बराए हुकूक़ अतफ़ाल और ख़वातीन स्मृति ईरानी ने वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम का दौरा किया। दौरे के आगाज़ में उन्होंने बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले
तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। स्मृति ईरानी के हमरा अवामी नुमाइंदे और जिला इंतजामिया के अफसरान और दीगर स्टेक होल्डर्स भी मुलाकात हुए जो आज उनके साथ थे। उन्होंने मरकजी हुकूमत के एजेंडे और दौरे की अहमियत पर भी तफसीली रोशनी डाली। इस बीच बडगाम में आज एक सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया जहां पर मेहमान का इस्तकबाल हुआ। इस प्रोग्राम में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। सबने अगर पैगाम दिया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए दिया। तो सरकार की ओर से बैक टू विलेज कार्यक्रम चला, उसमें पहली बार कई गांव ऐसे हैं जहां पर जिला प्रशासन के अधिकारी जनता के मध्य में पाए गए। जब जिला अधिकारी उन गांवों में गए, जनता से जब उन्होंने कामों की फरमाइश सुनी, उसमें से 280 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बडगाम जिले ने फिर इम्प्लीमेंट किए। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी उनके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन जनता में इस बात का संतोष है कि पहली बार हम सरकार के पास नहीं गए, सरकार चलकर हमारे पास आई है, हमारे दरबार। जो जिला प्रशासन के ऐसे मुद्दे हैं उसके ऊपर जिला प्रशासन ही कोई टिप्पणी कर सकता है। हम इतना ही कहेंगे कि आज अपने मंच से मैंने विशेष आंगनवाड़ी बहनों के साथ साथ जिला में जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं उन लोगों को अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी की ओर से आभार व्यक्त किया, क्योंकि जब कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था तब ऐसी मुश्किल हालातों में हमारे ऑफिसर्स ने घर घर जाकर जनता को सुरक्षित करने का काम किया। वो वॉरियर आज हम सबके सम्मान के। इधर मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स निशिंत परमांक ने भी सयाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा किया। सयाहती मकाम में एक रंगारंग तकरीब भी मुनक्किद की गई जहां नौजवानों ने खूब रंग बिखेरे। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तस्वुर के मुताबिक न्यू इंडिया का मिशन फिट इंडिया के जरिए हासिल किया जा सकता है, जिसे वादी कश्मीर के नौजवानों ने भी साबित कर दिखाया है। योगा बॉयज तब तक बैठ गए। बहुत खूबसूरत जरूरत है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं। देखिए किस खूबसूरती के साथ इन बच्चों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने का, और इस हसीन वादियों में आने के बाद मुझे पता चला कि वो सपना धीरे धीरे कैसे साकार होते जा रहा है। और जैसे हमने देखा कि इस साल ही टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत के प्रतिनिधियों ने कैसे वहाँ पर अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखाया और देश की झंडा को और ऊंचा लहराया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कश्मीर की बच्चों में भी वो हुनर है कि वो भी एक दिन जाके देश की जो झंडा है उसको ऊंचा लहराएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक मौजूदा यूनियन टेरिटरी के हालात इस बात की गवाही देते हैं कि 5 अगस्त 2019 का फैसला अवाम और रियासत मुखालिफ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार हजरत बल श्रीनगर समेत दीगर इलाकों से आए अवामी वफूद से मुलाकात के दौरान किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर असलम वानी समेत पार्टी के दीगर ओहदेदार भी मीटिंग में मौजूद रहे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सैकड़ों सियासी रहनुमा, ओहदेदार और कारकुनान आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पार्टी के रोड मैप, मस्बत हिकमत अमली और दूरंदेशी को पार्टी की शमूलियत की एक बड़ी वजह करार दिया। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक नए आने वाले लोगों का पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने खैर मकदम किया, जिनने उनकी शमूलियत को जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रियासत के सियासी मैदान में काबिल अमल, मुतबादिल और मजबूत कुव्वत बनाने की तरफ एक और संग मील करार दिया। जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू सूबे के साथ भी नारवा सलूक कर तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। जम्मू सूबे के दौरे के इख्ताम पर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुकूमत पर यह इल्जाम आयद किए। हुकूमत की शराब पॉलिसी और ताजरों के मामलात पर भी उन्होंने मरकज को आड़े हाथों लिया। नई दुकानें खुली और उसमें भी बाहर का बहुत बड़ा हिस्सा है। उनका कारोबार बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर बाहर चल रहे थे उनको बंद किया।
जिसकी वजह से हजारों नौजवान यहाँ बेरोजगार हो गए हैं। तो कहने का मकसद है कि जो भी कुछ जहां से भी, और उसके ऊपर जो लेटेस्ट जो मुश्किल है वो ये है कि ये जो रिलायंस के आउटलेट्स यहाँ खोल रहे हैं, तो यहाँ का जो गरीब दुकानदार है, किराने वाला है, वो कहाँ जाएगा? और भागीदार हैं जो हमारे वैष्णो देवी माता के, उनको प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपना वादा किया था कि मैं आपकी जो है मुश्किल सुलझाऊंगा, नहीं सुलझाया ना। इकोनॉमी जम्मू की हर तरह से बिल्कुल ठप कर दी गई है। यहाँ के लोग जो हैं से वो हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, कोई सुनता नहीं है। उनके रिलीफ का मामला, 1 महीने से उनको रिलीफ नहीं मिला। इसी तरह जगह जगह पे ट्राइबल्स जो जमीनें खाली करवा रहे हैं, एक तरफ से कहते हैं हमने फॉरेस्ट एक्ट लाया, दूसरी तरफ से जिनको 60-70 साल भी हो गए हैं, मकान बने हुए, उनको खदेड़ रहे हैं। तो समझ नहीं आता कि इनका मकसद क्या, ये करना क्या चाहते हैं। उर्दू खबरनामा जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का है।